सुल्तान अयूबी ने दोनों तहरीरें पढ़ीं और उस आदमी की तरफ देखा जो कब्रों पर फातिहा पढ़ रहा था। वो वज़ा और लिबास से आलिम फाजिल लगता था। सुल्तान अयूबी ने उसकी तरफ देखा तो उसने ज़रा झुक कर कहा, मैं इस गांव का इमाम हूँ। जहाँ कहीं पता चलता है कि शहीद की कब्र है, वहाँ चला जाता हूँ और फातिहा पढ़ता हूँ। मेरा ये अकीदा है कि जिस जगह शहीद के खून का कतरा गिरता है, वो जगह मस्जिद जितनी मुक़द्दस हो जाती है। मैं लोगों को यही बताता हूँ कि मुजाहिद वो अजीम शख्सियत है जिसके घोड़े के समों की उड़ाई हुई गर्द का एहतराम खुदा ने भी किया है, और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह को खुदाए जुल जलाल ने अफजल इबादत कहा है। मगर अल्लाह के नाम पर जाने कुर्बान करने वाले ऐसे ही गुमनाम लोग होते हैं जिनकी कब्रें आप देख रहे हैं। तारीख़ में उनका नाम नहीं, मेरा नाम आएगा, मगर मुझे अज़मत देने वाले ये लोग थे। उसने अपने सालारों की तरफ देखा और कब्रों की दोनों तख्तियों की तहरीरों पर हाथ फेर कर कहा, ये अल्फाज लाल रंग में उंगली डबो कर लिखे गए हैं। लिखने वाला एक ही आदमी मालूम होता है। लाल रंग नहीं सुल्तान मोहतरम, छापामारों के सालार सारे मिस्री ने कहा, ये खून है। उमर अल ममलूक की कब्र की तख्ती नसर अल ममलूक में अपने खून से लिखी थी, और उसने अपने ही खून से अपनी कब्र की भी तख्ती लिखी और शहीद हो गया। हमें 16-17 दिन गुजरे। रात को दरिया में हमने एक बहुत बड़ी कश्ती पकड़ी थी जिसमें दुश्मन के छापा मारों के लिए रसद जा रही थी। आपको इसकी इत्तला दी गई थी। ये कश्ती हमारे 8 छापा मारों ने पकड़ी थी। इनमें से ये 4 शहीद हो गए थे। हमें पहले इत्तला मिल गई थी कि एक बड़ी कश्ती रात को गुजरेगी जिसमें दुश्मन की रसद और असलहा होगा। मैंने अपने 8 छापा मार भेजे। ये एक छोटी सी कश्ती में थे। आधी रात दूसरे किनारे के साथ साथ वो कश्ती जा रही थी। हमें इत्तला मिली थी कि इसमें 40-50 आदमी होंगे, लेकिन हमारे छापा मारों की कश्ती उसके करीब गई तो इसमें कमोबेश 20 आदमी थे। इससे पहले कि हमारे छापा मार दुश्मन की कश्ती में कूद जाते, दुश्मन के आदमी जो तलवारों से मुसल्ला थे हमारी कश्ती में कूद आए। हमारे ये छापा मार दरियाई छापों का तजर्बा रखते थे। वो अपनी कश्ती से दरिया में कूदे और दुश्मन की कश्ती पर चढ़कर उसके बाद बानों के रस्से काट दिए। दोनों कश्तियों में खून रेज मार्का लड़ा गया। हमारे छापा मारों ने बड़ी कश्ती से अपनी कश्ती पर तीर फेंके जिसमें दुश्मन के आदमी थे। बहरहाल हमारे जानबाज अक्ल और दावपेच से मार्का लड़कर दोनों कश्तियां ले आए। दुश्मन के आदमी जो मरे नहीं थे दरिया में कूदकर दूसरे किनारे पर चले गए। कश्तियां किनारे लगीं। मुझे इत्तला मिली तो मैं उन्हें देखने गया। सुबह तुलू हो रही थी। एक कश्ती में उमर अल ममलूक की और उसके 2 साथियों की लाशें थीं और बाकी सब जख्मी थे। नसर अल ममलूक सबसे ज्यादा जख्मी था। 2 गहरे जख्म बर्छी के और 3 जख्म तलवार के थे। वो होश में नहीं था। मरहम पट्टी के लिए ले गए तो उसने मुझसे कहा कि उसे एक तख्ती दी जाए जो वो अपने दोस्त की कब्र पर लगाना चाहता है। मैंने तरखानों से उसे तख्ती मंगवा दी। इस दौरान उसने अपनी मरहम पट्टी ना होने